सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब एक चैप्टर आपका बचा हुआ है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है इस पृथ्वी पर बहुत सी प्रजातियों का होना, भिन्न भिन्न प्रजातियों का होना। इसमें आपको ये जानना है, इसमें आपको यह जानना है कि अगर किसी व्यक्ति को इफ ए एलियन पर्सन फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सी visit our planet, he will see our planet full of different species of organism. It means so many diversity are visited by the person. इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर दूर के आकाशगंगा या किन्हीं अन्य स्थान से अगर वो देखता है, दूर जाकर के स्पेस में अगर हमारी पृथ्वी को देखेगा तो यही उसको दिखाई देगा कि इस पृथ्वी पर बहुत अधिक डाइवर्सिटी है स्पीसीज की, जीव जंतुओं की। और यह डाइवर्सिटी जब वो देखेगा तो वह देखता है कि डाइवर्सिटी ही अपने ग्रह का मूल लक्षण है। लगभग 28,000 स्पीसीज मछलियों की, 3 लाख स्पीसीज बिटल्स की, 20,000 स्पीसीज आर्किड की और 20,000 स्पीसीज एंट अर्थात चींटियों की हमारे प्लेनेट पर पाई जाती है। लेकिन अगर ये चर्चा किया जाए कि क्या इस प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी है, क्या ये पृथ्वी के बिगिनिंग से ही है? क्या इस डाइवर्सिटी से मनुष्य को क्या लाभ है? बायोडाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी से सभी ऑर्गेनिज्म सरवाइव क्यों होते हैं? तमाम प्रश्न इस प्रकार के उठते हैं। क्या कोई स्पीसीज अगर समाप्त हो जाए, बायोडाइवर्सिटी में इतनी स्पीसीज न हो तो क्या कठिनाइयां होंगी? अगर इस बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत से ये हमारे जो प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां भिन्न भिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी। एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन 1992 में बायोडाइवर्सिटी को कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने समाज से जोड़ करके देखा और उन्होंने बताया कि 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक प्रभावी है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एंड दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में उन्होंने ये बताया, कि
सभी प्रकार के। एक पौधा जो राउल्फिया विम्टोरिया है, राउल्फिया सर्पेंटाइना, राउल्फिया विम्टोरिया, इट्स हैबिटेट आर हिमालयास। They frequently found in Himalayas, different range of Himalaya। ये हिमालय पर बहुत अधिक पाई जाती है। लेकिन इस प्रजाति में से एक रेसरपीन केमिकल फार्म होता है, बनता है, और यह रेसरपीन, this chemical is known as रेसरपीन, and रेसरपीन is related to the cardio disease। This रेसरपीन is related to कार्डियोलॉजी। यह रेसरपीन हार्ट की बीमारी में एक दवा बनती है। लेकिन यह भी देखा गया कि कुछ रेंज से जो राउल्फिया विम्टोरिया से जो रेसरपीन बन रहा है, उसका कंसंट्रेशन, उसकी क्वालिटी कुछ और है, और वही रेसरपीन जो दूसरी स्थान से पैदा हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन कम। और हम जानते हैं कि वैरायटी भी 50,000 वैरायटी जो है हमारे धान की, 1,000 वैरायटी हमारे आम की। तो ये वैरायटी भिन्न भिन्न होकर के, भिन्न भिन्न जलवायु में होकर के, भिन्न भिन्न स्थान में होकर के सेम चीज़ पैदा कर रहा है, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन जो है उस केमिकल का अलग है। जैसे गन्ना है, गन्ना कुछ स्थान का गन्ना जो है खारा होगा, कुछ स्थान का गन्ना जो है बहुत ही कह लीजिए कि स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है, सेम प्रजाति है। तो ये डाइवर्सिटी सोशियोबायोलॉजिस्ट विल्सन ने डिस्क्राइब किया, एडवर्ड विल्सन 1992। स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में उन्होंने बताया कि स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है। उन्होंने स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में बताया कि अगर हम अपने भारत में ही देखें, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट रिच, मोर रिच इन एम्फीबियन स्पीशीज देन ईस्टर्न घाट एम्फीबियन स्पीशीज। पश्चिमी घाट में एम्फीबियंस की स्पीशीज बहुत अधिक है, और वही पूर्वी घाट में एम्फीबियन की स्पीशीज जो है कम है, उसकी प्रजातियां कम है। तो इस प्रकार से स्पीशीज डाइवर्सिटी भी पाई जाती है स्थान स्थान पर। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने देखा कि एक ही प्रजाति के बनने वाले उत्पाद की कंसंट्रेशन अलग अलग है, और आप स्पीशीज डाइवर्सिटी में देखेंगे कि भिन्न भिन्न स्थानों की डाइवर्सिटी अधिक अधिक है। पूर्वी घाट में सैकड़ों स्पीशीज है, और पश्चिमी घाट में हजारों स्पीशीज है। पूर्वी में कम है, पश्चिमी में अधिक है। ये भी डाइवर्सिटी है। और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में उन्होंने ये बताया कि हमारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों की जलवायु अलग अलग है। कहीं डिजर्ट एरिया है, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ की डाइवर्सिटी अलग अलग है। रेन फॉरेस्ट मेघालय, वहाँ की डाइवर्सिटी अलग अलग, वहाँ की प्रजातियाँ कुछ और हैं। अल्पाइन मीडो जो बर्फीली चरागाह हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ कुछ और हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट की कुछ अलग हैं, टेम्परेट रीजन की अलग हैं, ट्रॉपिकल रीजन की अलग हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न स्थान की जलवायु अलग होने से बायोडाइवर्सिटी अलग अलग है।
तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पर एडवर्ड विल्सन ने यह डिस्क्राइब किया कि बायोडायवर्सिटी के कई कारण हैं, जेनेटिकल, प्लेस के अनुसार और इकोलॉजिकल। तो ठीक है, डाइवर्सिटी का ये पहला प्रकरण है और अब इसको आप एक बार पढ़िए और इसको समझिए कि बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और फिर इसके बाद कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। धन्यवाद।